नमस्कार, न्यूज़ प्लस देख रहे हैं आप। मैं हूँ आपके साथ में विरल। रुख करते हैं अब तक की खबरों की ओर। न्यूज़ प्लस से औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना से जब न्यूज़ प्लस ने बात की व्यापारियों को हित को लेकर के और शहर में खुलने वाले चाचा नेहरू अस्पताल को लेकर के, तो क्या कुछ कहा औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने, आइए सुनते हैं। इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी। सर, जिस तरीके से चाचा नेहरू अस्पताल को आपकी सरकार द्वारा शुरू किया गया है, अभी 50 बेड की बात है, 500 से ज़्यादा लोग बेड वहाँ पर पढ़ सकते हैं, तो क्या शुरुआत करें ना, बंद पड़ी हुई चीज़ को एकदम पूरे मूवमेंटों पर लाने के लिए व्यवस्थित तरीके से उसको करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि मैं अपनी मेयर मैडम को बधाई देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को जब उन्होंने निवेदन किया, मुख्यमंत्री जी ने 1 मिनट में उसके लिए आदेश कर दिया कि उसको चालू करना है। जिला प्रशासन उसको चालू करने में पूरी तत्परता के साथ लगा है। जल्दी से जल्दी उस हॉस्पिटल को चालू किया जाए। कोरोना का वेव बढ़ता खत्म होता दिख रहा है, कहीं ना कहीं औद्योगिक क्षेत्र में कहीं ना कहीं नुकसान लोगों को पहुंचा है, तो उसको लेकर के क्या सरकार पूरी तरीके से चलती रही हैं। किसी भी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियां पूरे कर्फ्यू में रुकी नहीं है। अगर इंडस्ट्रीज की कोई कंसर्न्स होंगे, उनके सुझाव होंगे, वो आएंगे तो उसको नियम के अंतर्गत उसके ऊपर विचार करके उनके साथ हम खड़े हैं। छोटे व्यापारियों को किस तरीके का लाभ मिलेगा? कल से खुल भी रहा है। देखिए, कल से खुल गया है। व्यापारियों को बीच में भी एसेंशियल कमोडिटीज़ तो खुली थी, बाकी जो भी कल से पूरे बाजार खुल रहे हैं। अगर कोई कठिनाई होगी तो उसके ऊपर चर्चा की जा सकती है। सरकार हर बात को अच्छे माहौल में करने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और उसको करेंगे। टैक्सेशन में क्या कोई छूट मिलेगी? अभी मैं नहीं कह सकता इस बात को। तो हमारे साथ में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना जी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पर बात की जा सकती है। जो औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को नुकसान हुआ है, घाटे हुए हैं, उनको लेकर के सरकार बैठ करके बात करेगी और विचार विमर्श के बाद में कहीं ना कहीं कुछ उनके लिए लाभ की चीज़ें की जाएंगी। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ विरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। कोरोना की दूसरी तीव्र लहर के दौरान हालात बिगड़ने पर शुरुआत में साप्ताहिक बंदी की गई। पंचायत चुनाव की मतगणना तक हालात काफी खराब हो गए थे। तब आंशिक कर्फ्यू लगाया गया था एवं बाजार व अन्य सभी संस्थान बंद कर दिए गए थे। किराना, दवाई और दूध की दुकानें सुबह शाम खोली गई थी। कोरोना संक्रमण पर अंकुश लगने की कवायद काफी तेज की गई, तो बीते सप्ताह से कोरोना का ग्राफ तेजी से गिरने लगा। 31 मई को आंशिक कर्फ्यू की अवधि समाप्त होने पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक करके कुछ निर्णय लिए हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। बीते 1 माह से बाजार खोलने के लिए बेकरार दुकानदारों को उस समय राहत मिली जब शासन ने 600 से कम कोरोना पॉजिटिव वाले जिलों में कल यानी 1 जून से कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक सप्ताह में 5 दिन बाजार खोलने का ऐलान किया है। 2 दिन शनिवार और रविवार की साप्ताहिक बंदी अभी बरकरार रहेगी। बाजार भी सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खुलेगा। रात्रिकालीन कर्फ्यू भी जारी रहेगा। साथ ही कोचिंग संस्थान, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, क्लब तथा शॉपिंग मॉल्स पूर्ण रूप से अभी भी बंद रहेंगे। बता दें कि कानपुर किराना मंडी में भी व्यापारी दूर क्षेत्रों से माल लेने के लिए आते हैं। उनके लिए भी बाजार के अध्यक्ष द्वारा सख्त हिदायत दी गई है कि किसी भी प्रकार से दुकान में अगर कोई बिना मास्क के पाया जाता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना मास्क और दूरी के किसी भी बाहरी व्यापारियों को माल नहीं दिया जाएगा। कोरोना महामारी के चलते जो हम लोगों की तैयारियां हैं, पहले पूर्व के भी कोरोना काल हम लोग देख चुके हैं, इसलिए सैनिटाइज करवाना और मास्क लगवाने की अनिवार्यता हमने पहले से ही जारी रखी है मार्केट में। और उसी को ध्यान में रखते हुए बाज़ार में हमने साउंड वगैरह सिस्टम बनवा रखा है, जिससे अनाउंस हम लोग समय समय पर करवाते रहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जागरूक रहे और कोविड-19 का अनुपालन करे, उनके नियमों का अनुपालन करे। कोई भी व्यक्ति बिना मास्क लगाए मार्केट में न जावे। दुकानदारों के पास मास्क रखे हुए हैं, जो नहीं लगाए होते हैं कर्मचारी, उनको मास्क दे दिया जाता है हम लोगों की तरफ से। और सैनिटाइज़र की व्यवस्था रखी गई है। हफ्ते में 1 दिन शनिवार, जिस दिन बाज़ार बंद रहता है, नगर निगम के पार्षद के द्वारा हम लोग सैनिटाइज भी मैं स्वयं व्यक्तिगत रूप से जाके करवाता हूँ। यही व्यवस्थाएं हैं बाज़ार के व्यापारियों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए। बाहर से बहुत सारे लोग बहुतायत मात्रा में आते हैं, बाजार काफ़ी दिनों से बंद भी है, तो कहीं ना कहीं एक अंदाज़ा ये लगा जा रहा है कल एकदम से भीड़ उमड़ेगी, इसको कंट्रोल करने के लिए क्या? देखिए, किराना बाज़ार की जहाँ तक बात है तो 7 से 12 लगातार बाज़ार खुल रही थी। उतना बूम, जैसे आज शनिवार है, आज की तारीख में उतना बूम मार्केट में नहीं था। सामान्यतया व्यापारी अब 7 बजे के बजाय 10 बजे दुकानें खोलेंगे और 5 बजे से 6 बजे के बीच में दुकान बढ़ाने के लिए मैंने बोल दिया। 6 बजे तक हर कीमत पे बाज़ार बंद हो जानी चाहिए,
ताकि 7 बजे लॉकडाउन जब चालू होगा तो अपने अपने घरों में आप लोग सुरक्षित पहुंच जाएं। कुछ लोग मना करने के बाद भी नहीं मानते हैं, उनको क्या? देखिए, अनुशासनहीनता तो हर समाज में है, अच्छाई बुराई का सामंजस्य चलता है, लेकिन जहाँ तक सुरक्षा की दृष्टिकोण से मैं समझता हूँ 99% लोग मास्क का प्रयोग करने लगे हैं। सैनिटाइज वाली व्यवस्था को लोग बाग अभी उतना गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, लेकिन दुकानदार अपने यहाँ रखे हुए अपनी सुरक्षा की स्वयं व्यवस्था वो कर रहे हैं। मैं व्यापारी समाज से अनुरोध करना चाहूँगा, समस्त किराना बाज़ार के व्यापारियों से और साथ ही जो भी व्यापारी समाज से जुड़े हुए हैं कि अपने जान माल की सुरक्षा स्वयं करें, सैनिटाइज मास्क अवश्य लगावें, सैनिटाइज करें, आने वालों को आप जागरूक करें, किसी भी ग्राहक को बिना मास्क लगाए माल न दें। कोविड के सेकेंड फेज़ के बाद में जहां तक केसेस जो कम हो रहे हैं उसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक निर्देश जारी किया है, जहां पर 600 से कम एक्टिव केसेस होंगे वहां पर बाज़ारों को कुछ देर के लिए खोला जाएगा, आंशिक कर्फ्यू को हटाया जाएगा। उसी कड़ी में कल से यानी 1 जून से हम इस वक्त किराना मंडी पे खड़े हुए हैं, नयागंज है ये किराना मंडी है, तो 1 जून से मार्केट जो है सुबह 7 से शाम 7 बजे तक खोली जाएगी और उसके बाद में जो है नाइट कर्फ्यू रहेगा और वीकेंड का 2 दिन यानी संडे और सैटरडे को वीकेंड लॉकडाउन जो है वो यथावत वैसे ही चलता रहेगा। उसी कड़ी में हम यहाँ मार्केट में खड़े हुए हैं और यहाँ पर कल सुबह से जो है मार्केट खुल जाएगी। हालांकि अभी भी 12 बजे तक का मार्केट खुलती है, लेकिन कल से जो है वो हफ्ते में 7 बजे से सुबह से लेकर के शाम 7 बजे तक का मार्केट को खुलने का और भी मार्केटों को खुलने का आदेश जो है वो दिया गया है। और एक आदेश ये भी है कि अगर 600 से ज़्यादा केस होते हैं तो उसके बाद में डीएम के पास में पावर रहेगी कि लॉकडाउन लगाया जाए, मार्केट बंद करी जाए कि ना करी जाए। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। जहां एक और लगातार प्रदेश में कोरोना कहर बरप रहा था, ऐसे में कुछ संस्थाएं ऐसी भी थी जो लगातार समाज सेवा में जुटी हुई थी। गरीब असहाय लोगों को भोजन बांटना, शवों का अंतिम संस्कार कराना से लेकर के मास्क वितरण तक का कार्य भारतीय दलित पैंथर के अध्यक्ष द्वारा लगातार किया जा रहा है। इनके साथ इनमें इस कार्य में कई लोग भी जुड़े हुए हैं जो लगातार इस सहयोग को कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। जिस तरीके से कोरोना का ये सेकेंड वेव गुजर रहा है उससे कहीं ना कहीं केसेस कम हुए हैं, उसी कड़ी में जब प्रशासन द्वारा उस तरीके का खाना वितरण का कार्यक्रम तो नहीं किया गया, लेकिन कुछ संस्थाएं आगे निकल कर आई हैं जो खाना वितरित कर रही हैं, मास्क वितरित कर रही हैं, लगातार लोगों के लिए, आम जन जो गरीब लोग हैं उनके लिए लगातार कार्य कर रही हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खाना वितरित किया जा रहा है, मास्क वितरित किया जा रहा है। कार्यक्रम के किस तरीके का ये आपके द्वारा जो लगातार प्रयास किया जा रहा है, तो कब से चल रहा है और क्या कहना चाहेंगे आप? हमारा जो है सबके सहयोग से एक ये भोजन दान की व्यवस्था की गई है। हमने इसके पहले भी 63 दिन लगातार भोजन दान दिया और जितनी भी लावारिस लाशें थीं, जितनी भी कोरोना की वाडियाँ थीं, उसका भी अंतिम संस्कार सबके सहयोग से वहाँ पे कराया गया। और ये लगातार हमारी अध्यक्ष से बात हो रही है, बैंक मैनेजर से बात हो रही है, LIC के शैलेंद्र जी से, पिंटू जी से और तमाम लोगों से ये चर्चा हो रही है। एक बड़ा से यहाँ पर गरीबों और मजलूमों के लिए एक भोजन की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। पूरे परमानेंट पवन गुप्ता जी हैं, इनके सबके सौजन्य से एक लगातार भोजन दान की व्यवस्था की जाए। कितने दिनों से लगातार चल रही है? आगे क्या आपका क्या प्लानिंग है? आगे प्लानिंग भैया बहुत अच्छी है। हमने मेडिकल कॉलेज, हाईलाइट, उर्सला, डफरिन, यहाँ पर एक भोजन दान की व्यवस्था हम लोग सुनिश्चित करेंगे। तो कुल मिला के आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर संस्था है उसके द्वारा लगातार शहर में इस तरीके के कार्य किए जा रहे हैं। गरीबों को भोजन बांटा जा रहा है, उनको मास्क वितरित किया जा रहा है। लगातार प्रतिदिन ये कार्य इस संस्था द्वारा किया जा रहा है भोजन वितरण से, जिससे ताकि जो लोग खाना नहीं खरीद सकते हैं, जो गरीब हैं, असहाय हैं, उनकी मदद की जा सके। कैमरा पर्सन वीरेंद्र सिंह के साथ अविरल गुप्ता, न्यूज़ प्लस, कानपुर। भारतीय जनता पार्टी की कारगुजारी पर विपक्ष अपने विरोध लगातार जारी किए हुए है। आज उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कांग्रेस के कई कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस मुख्यालय पर यूपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला
और विशेष मांगे की। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू नसीमुद्दीन सिद्दीकी समेत तमाम नेता और कार्यकर्ताओं ने हाथ में बैनर पोस्टर लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चे पर बैठ गए हैं। इनकी मांग ये है कि बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं उन्हें सरकार बर्खास्त करे और बिना वैक्सीनेशन के कोई भी परीक्षा पूरे प्रदेश में न हो। योगी सरकार भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी है। 40 बड़े घोटालों की सरदार है योगी आदित्यनाथ जी। बेसिक शिक्षा मंत्री जिनके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं, फिर भी सरकार उनको बचाने का काम कर रही है। उनके भाई ने EWS दिखाकर प्रोफेसर की नौकरी प्राप्त की, जबकि उनकी बीवी मोतिहारी डिग्री कॉलेज की प्रोफेसर है। पिछले समय बेसिक शिक्षा मंत्री खुद एक लेक्चरर, उनकी पत्नी लेक्चरर, 2017 में उन्होंने अपना आय 24 लाख रुपया दिखाया और सतीश द्विवेदी जी का उसमें आय 17 लाख था। 36 लाख की चल संपत्ति और 76 लाख की अचल संपत्ति उन्होंने चुनाव आयोग में दर्ज कराया। 2021 में 65 लाख की जमीन जबरन दबाव बनाकर अपने परिवार के लोगों को 12 लाख रुपए में लिखवाने का काम मंत्री जी ने किया। 1,26,00,000 की जमीन को मात्र 28 लाख रुपए में लिखवाने का काम किया। आपको याद होगा मिर्जापुर मिड डे मील योजना के अंतर्गत एक पत्रकार ने जब नमक रोटी के सवाल को उठाया था, यही मंत्री जी हैं उस पत्रकार को जेल भेजवा दिए, उस खामियों को दूर नहीं करा पाए। इस तरह यह भ्रष्टाचार में लिप्त है मंत्री जी। 1621 शिक्षक अभी चुनाव के दौरान काल के गाल में समा गए और ये मंत्री जी का आंकड़ा 3 का ही था। 2020 में आगरा में एक शिक्षिका जिसका नाम असल में प्रिया था, अनामिका शुक्ला बनकर 1 करोड़ रुपए से अधिक और 25 कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में जिनके नाम से नियुक्तियां थी, ये वही मंत्री जी हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरह दलित पिछड़ों के साथ धोखा करने का काम, आरक्षण के साथ जिस तरह का एक बड़ा मजाक करने का काम, संविधान की हत्या करने का काम और भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जिस तरह के मामले उजागर हुए हैं, तत्काल मुख्यमंत्री अगर थोड़ी भी नैतिकता रखते हो तो इस मंत्री जी को बर्खास्त करें। और साथ ही साथ हमारी मांग है कि बिना वैक्सीनेशन कोई भी परीक्षाएं न कराई जाए। ये हम सब की मांग को लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में सभी जनपद मुख्यालयों पर डिजिटल आंदोलन के माध्यम से बर्खास्तगी की मंत्री जी के और बिना वैक्सीनेशन के परीक्षा नौनी मांग को लेकर आज हम धरने पर बैठे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ प्लस। आज आपको दर्शन कराने लेकर चल रहे हैं एक ऐसे मंदिर के जहां पर भगवान भैरव के 2 रूप एक ही जगह स्थित हैं, एक काले रूप में और एक गोरे रूप में। ये जगह एक तांत्रिक सिद्ध पीठ है। क्या है पूरी मान्यता, देखिए न्यूज़ प्लस की खास रिपोर्ट। राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में रणथंभौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से सटी पहाड़ियों पर मौजूद है कालागोरा मंदिर। ये मंदिर भगवान भैरव का है, जहाँ पर भगवान भैरव की 2 प्रतिमाएं हैं, जिनमें से एक काली है यानी काला भैरव और दूसरी भगवा रंग में रंगी हुई जिसे गोरा भैरव कहा जाता है। ये मंदिर करीब 1100 साल पुराना बताया जाता है और तांत्रिक सिद्धपीठ भी है। कहा जाता है सवाई माधोपुर एक जागृत तंत्रपीठ है। अरावली पर्वत की श्रेणी पर एक गुहा में मंदिर का गर्भगृह स्थित है। यहाँ धूना और 12 मन का विशालकाय त्रिशूल है। मंदिर का भवन 9 खंडों में बताया जाता है। भवन का स्थापत्य इतना अद्भुत है कि मंदिर के प्रवेश द्वार पर बने मोखे
यानी कि एक छोटी सी खिड़की से भैरव जी के दर्शन किए जा सकते हैं। ऐसे असक्त भक्तजन जो सीढ़ियां चढ़कर भैरव बाबा के दर्शन नहीं कर सकते, वो धरातल पर निर्मित इस खिड़की से ही 9वें खंड की गुहा में स्थापित प्रतिमा के साक्षात दर्शन कर धन्य हो जाते हैं। मंदिर के प्रवेश द्वार पर 2 विशालकाय गज चूर्ण उठाए हुए तोरण द्वार की शोभा बढ़ा रहे हैं। एक द्वार के पास बलदाऊ जी का मंदिर है। कुछ ऊपर चढ़ने पर गणेश जी की विशालकाय प्रतिमा मिलती है। इसके सामने ही एक छतरी है जो 3 स्तंभों पर टिकी है। शिव के एकादश रुद्रपिंड यहाँ स्थापित हैं। जलहरी पर लक्ष्मी यंत्र बने हैं। सप्त मातृकाएं तथा 9 दुर्गा स्थापित हैं। नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक बाबा गोरखनाथ तथा महातांत्रिक रावण की प्रतिमाएं इस मंदिर में स्थित हैं। ये मंदिर तंत्र विद्याओं के लिए बहुत ही मशहूर है। स्पेशल डेस्क न्यूज प्लस। फिलहाल आज के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज प्लस। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए न्यूज प्लस के साथ। नमस्कार।